हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग सब क्लास फ्लोरिडी के पहले आर्डर निमेलियोनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। निमेलियोनेल्स में 3 मेंबर पाए जाते हैं, बैट्रेकोस्पर्मम और चैंत्रानेंसिया और थोरिया इसमें एल्गी पाया जाता है। तो आज हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे। इसका क्लास है रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर निमेलियोनेल्स, फैमिली बैट्रेकोस्पर्मेसी। बैट्रेकोस्पर्मम का सिस्टमैटिक पोजीशन है जिसमें क्लास है रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर निमेलियोनेल्स, फैमिली बैट्रेकोस्पर्मेसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम के अकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर एल्गी है। बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर एल्गी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पॉन्ड्स, लेक्स, सैलो स्ट्रीम्स में ग्रो करता है। जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, सैलो स्ट्रीम्स में ग्रो करता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्टली रेड एल्गी मैराइन होते हैं। मोस्टली रेड एल्गी मैराइन होते हैं, लेकिन बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर रेड एल्गी होता है। लेकिन बैट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर रेड एल्गी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैट्रेकोस्पर्मम की मोस्ट स्पीसीज एनुअल है, लेकिन बैट्रेकोस्पर्मम वैगम पेरेनियल है। बैट्रेकोस्पर्मम की मोस्ट स्पीसीज एनुअल होती है, लेकिन बैट्रेकोस्पर्मम वैगम की स्पीसीज पेरेनियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैट्रेकोस्पर्मम की 5 इंडियन स्पीसीज में से 2 स्पीसीज मोस्ट कॉमन है। बैट्रेकोस्पर्मम की 5 इंडियन स्पीसीज में से 2 स्पीसीज मोस्ट कॉमन है। पहला है बैट्रेकोस्पर्मम मोनिलीफार्मी और दूसरा है बैट्रेकोस्पर्मम वैगम। तो पहला स्पीसीज है बैट्रेकोस्पर्मम मोनिलीफार्मी और दूसरा है बैट्रेकोस्पर्मम वैगम। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम के थैलस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स बैट्रेकोस्पर्मम का थैलस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट है, लेटरल ब्रांचेज है, मेन एक्सिस है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, कार्पोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है, इंटरनोड इसमें प्रेजेंट है। बैट्रेकोस्पर्मम का थैलस सॉफ्ट ब्रांचेड जिलेटिनस 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लू, ग्रीन, वायलेट या रेड कलर का होता है। बैट्रेकोस्पर्मम का थैलस सॉफ्ट ब्रांचेड जिलेटिनस 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लू, ग्रीन, वायलेट या रेड कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस का कलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। थैलस का कलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट एंड एन इरेक्ट सिस्टम। थैलस डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट एंड ऑन इरेक्ट सिस्टम पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टेट ब्रांचेस सबस्ट्रेटम पर फैली रहती एंड इरेक्टेड ब्रांच वाटर में फ्री फ्लोटिंग करती हैं। थैलस डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट ब्रांचेस सबस्ट्रेटम पर फैली रहती है और इरेक्टेड ब्रांच वाटर में फ्री फ्लोटिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिएक्सियल थैलस का मेन एक्सिस यूनिसिरेट लार्ज सेल्स का बना होता है। यूनिएक्सियल थैलस का मेन एक्सिस यूनिसिरेट लार्ज सेल्स का बना होता है। एक्सिस नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। एक्सिस नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन एक्सिस के नोड से 2 टाइप्स की लेटरल ब्रांचेज एराइज होती है। मेन एक्सिस के नोड से 2 प्रकार की लेटरल ब्रांचेज एराइज होती है। पहला है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। मेन एक्सिस के नोड के सेप्टा के जस्ट बिलो से अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज एराइज होती है। मेन एक्सिस के नोड के
सेप्टा के जस्ट बिलो से अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज एराइज होती है एंड नोड से सिलेंड्रिकल ग्लोमेरुल वाली लिमिटेड ब्रांचेज भी एराइज होती है और नोड से सिलेंड्रिकल ग्लोमेरुल वाली लिमिटेड ब्रांचेज भी एराइज होती हैं। यह लिमिटेड ग्रोथ करने वाली मोनोलिफॉर्म सेल्स की बनी होती है जो अनब्रांचेड होती है। यह लिमिटेड ग्रोथ करने वाली मोनोलिफॉर्म कोशिकाओं की बनी होती है जो अनब्रांचेड होती हैं। दूसरा है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज नोडल रीजन से एराइज होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज नोडल रीजन से एराइज होती है जो नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, जो नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बैक्टीरियोस्पर्म के सेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। थैलस की सेल यूनिन्यूक्लिएटेड विथ सेवरल क्रोमेटोफोर्स की होती है। थैलस की सेल यूनिन्यूक्लिएटेड विथ सेवरल क्रोमेटोफोर्स की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटोफोर्स डबल लेयर से सराउंडेड होते हैं। क्रोमेटोफोर्स डबल लेयर से सराउंडेड होते हैं जिनमें एक सिंगल पायरिनोइड पाई जाती है, जिसमें एक सिंगल पायरिनोइड पाई जाती है, पायरिनोइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोस्पर्म। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बैक्टीरियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोनोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोस्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamous टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamous टाइप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियोस्पर्म की स्पीसीज आइदर मोनोसियस या डायोसियस होती है। बैक्टीरियोस्पर्म की स्पीसीज आइदर मोनोसियस या डायोसियस होती है। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रिडिया या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रिडिया या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं तथा फीमेल सेक्स आर्गन को कैप्रोगोनिया कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को कैप्रोगोनिया कहते हैं। एंथ्रिडिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एंथ्रिडिया के बारे में देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड स्फेरिकल कलरलेस स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है जो यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड स्फेरिकल कलरलेस स्ट्रक्चर होती है। यह स्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेड के डिस्टल इंड पर पाए जाते हैं। यह स्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेड के डिस्टल इंड पर पाए जाते हैं एंड सराउंडेड बाय 3 लेयर और 3 लेयर से सराउंडेड होता है। पहला आउटर थिक, दूसरा मिडिल जिलेटिनस और तीसरा इनर थिन लेयर। पहला आउटर थिक होता है, दूसरा मिडिल जिलेटिनस और तीसरा इनर थिन लेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक में सिंगल स्पर्मेटोगोनियम पाई जाती है। प्रत्येक में सिंगल स्पर्मेटोगोनियम पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटोगोनियम की मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है। स्पर्मेटोगोनियम की मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिससे न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइडेड हो जाता है, जिससे केंद्रक 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम में इंटर हो जाती है, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम में इंटर हो जाती है एंड एक मदर सेल से अटैच्ड रहती है और एक मदर सेल से अटैच्ड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटोजियम प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड करके सिंगल मेल गैमीट में डेवलप हो जाती है। स्पर्मेटोगोनियम प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड करके सिंगल मेल गैमेट में डेवलप हो जाती है, सिंगल मेल गैमेट में डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोगोनिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कार्पोगोनिया के बारे में देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कार्पोगोनिया होता है। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड बेसल एग सेल एंड ए लॉन्ग नेक इज कॉल्ड ट्राइकोगैमी। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड बेसल एग सेल एंड ए लॉन्ग नेक इज कॉल्ड ट्राइकोगैमी। नेक्स्ट पॉइंट है एग यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। एग यूनिन्यूक्लिएटेड होता है एंड ट्राइकोगोनी मेल गैमेट को रिसीव करता है और ट्राइकोगोनी मेल गैमेट को रिसीव करता है। देखिए फ्रेंड्स ये फिगर है, यहाँ पर एग प्रेजेंट है और ट्राइकोगैमी प्रेजेंट है। एग यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ट्राइकोगैमी मेल गैमेट को यहाँ से रिसीव करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। मेल गैमीट वाटर में लिबरेशन होने के बाद ट्राइकोगाइनी रिसीव्ड करके कार्पोगोनिया के अंदर एक से फ्यूज्ड करके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट वाटर में लिबरेशन होने के बाद ट्राइकोगाइनी रिसीव्ड करके कार्पोगोनिया के अंदर एक से फ्यूज्ड करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के बारे में देख लेते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाती है। डिप्लॉयड जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है और इनमें फिर से डिवीजन होने पर मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती और इनमें दोबारा डिवीजन होने पर मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। कार्पोगोनियम के अंदर से हैप्लॉयड न्यूक्लियाई की आउटर ग्रोथ निकलती है जिसे जेनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर से हैप्लॉयड न्यूक्लियाई की आउट ग्रोथ निकलती है जिसे जेनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल में डिवीजन होने पर अनब्रांचेड एंड ब्रांचेड फिलामेंट्स बन जाते हैं। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल में डिवीजन होने पर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड फिलामेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह फिलामेंट के लोअर स्टेराइल पार्ट होते हैं। यह फिलामेंट के लोअर स्टेराइल पार्ट होते हैं, लोअर स्टेराइल भाग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट विथ स्टेराइल पार्ट इज कॉल्ड सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट विथ स्टेराइल पार्ट इज कॉल्ड सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योर कार्पोस्पोरेंजियम में कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं। मैच्योर कार्पोस्पोरेंजियम में कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है जिससे प्रोटोनिमा स्टेज बनती है। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है जिससे प्रोटोनिमा स्टेज बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैट्रेकोस्पर्मम की इस जुवेनाइल स्टेज को कैंट्रेंसिया स्टेज कहते हैं। बैट्रेकोस्पर्मम की इस जुवेनाइल स्टेज को कैंट्रेंसिया स्टेज कहते हैं। Centransia stage reproduced itself. Centransia stage reproduced itself. नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉयड नॉन मोटाइल मोनोस्पोर्स जर्मिनेट करके सेंट्रेंसिया स्टेज बनाती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉयड नॉन मोटाइल मोनोस्पोर्स जर्मिनेट करके सेंट्रेंसिया स्टेज बनाती है। इससे हेट्रोट्राइकस जुवेनाइल स्टेज एडल्ट बैट्रेकोस्पर्मम प्लांट बनाता है। इससे हेट्रोट्राइकस जुवेनाइल स्टेज एडल्ट्स बैट्रेकोस्पर्मम प्लांट बनाता है, प्लांट बनता है। एडल्ट बैट्रेकोस्पर्मम प्लांट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ बैट्रेकोस्पर्मम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बैट्रेकोस्पर्मम को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्रेकोस्पर्मम है, इसमें ग्लोमेर्यूल प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉयड है और एंथ्रीडियम होता है प्रेजेंट होता है इसमें जो कि हैप्लॉयड है। कार्पोगोनियम भी प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉयड है। एंथ्रीडियम से स्पर्मेटोजियम निकलता है जो हैप्लॉयड होता है और कार्पोगोनियम से एग प्रोड्यूस होता है जो कि हैप्लॉयड है। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये गैमेटोफाइट फेज होता है। यहाँ पर स्पर्मेटोजियम और एग मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। फिर यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, फिर कार्पोस्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। फिर कार्पोस्पोर बनता है जो कि हैप्लॉयड होता है। फिर जर्मिनेट करके सेंट्रेंसिया स्टेज का फॉर्मेशन करता है जो कि मोनोस्पोर्स होते हैं और मोनोस्पोर से बैट्रेकोस्पर्मम का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस गैमेटोफाइट फेज में होता है और ये कार्पोस्पोरोफाइट फेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैट्रेकोस्पर्मम में डिप्लॉयड फेज के साथ 2 अल्टरनेट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड कार्पोस्पोरोफाइट फेज होती है। बैट्रेकोस्पर्मम में डिप्लॉयड फेज के साथ 2 अल्टरनेट हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड कार्पोस्पोरोफाइट फेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल में
2 हैप्लॉइड स्टेज के कारण ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल में 2 हैप्लॉइड स्टेज के कारण इसे ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने रेड एल्गी बैट्रेकोस्पर्मम के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से बीएससी एमएससी में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।